देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है और इस वक्त हम लोग डिफेंस कॉलोनी थाने में हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह है, कांग्रेस के सांसद। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है? पिछली बार जब यूपीए की सरकार थी तो कच्चे तेल की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल था। आज जो है 100 रुपये के करीब पेट्रोल है और लगभग इतने ही के करीब डीजल भी है। क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है देखो, ये तो देखो अपन को पता है कि इसके पेट्रोल प्राइस के दो कंपोनेंट होते हैं। एक बेसिक क्रूड का जो होता है, रिफाइनिंग की कॉस्ट क्या है, उसका क्या लगता है, और तीसरा होता है टैक्सेशन। ठीक है, देखो अपने यहाँ तो दुर्भाग्य क्या है कि अपने मुल्क के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जब 20, 25, $30 पे क्रूड ऑयल हो गया तो इन्होंने डबल ट्रिपल एक्साइज ड्यूटी कर दी। ठीक है, अच्छा जब इनको कहते हैं कि भाई कम करो तो कहते हैं पहले स्टेट कम करें। अरे आप मुखिया हो मुल्क के, आप इनिशिएटिव ले लो कम करने का, तो स्टेट्स तो मजबूरी में कम करेंगी। तो ये सारा प्राइस जो बढ़ा है ये मोदी जी की सरकार की वजह से बढ़ा है। हम उनको आज भी निवेदन करेंगे, कहेंगे कि लोगों पे थोड़ा तरस करो। 100 रुपये डीजल थोड़ी हो सकता है भाई, पेट्रोल थोड़ी हो सकता, 100 से भी अच्छा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पे तो 100 से ज़्यादा है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे, स्टेट्स को मजबूरी में कम करनी पड़ेगी। मेरा सवाल यही है कि पिछले 7 साल में 16 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स से कमाया है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स से कमाया है। आज ये स्थिति है कि आम आदमी जो मध्यम वर्ग है शहर में, और जो किसान जिसके लिए डीजल बहुत ज़रूरी है, वो भी अब लगभग 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। नहीं तो है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कॉमन मैन है, जो स्कूटर वाले बेचारे, मोटरसाइकिल वाले और छोटी मोटी कारों में चल रहे हैं, किसान हैं, हर आदमी पिस रहा। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। फैक्ट्रियाँ वाले ले रहे हैं, तो ये तो मैं तभी बार बार कह रहा हूँ ये केंद्र सरकार की वजह से बढ़ा है क्योंकि इन्होंने एक्साइज बहुत बढ़ा दिया। अगर ये इनिशिएटिव लेंगे केंद्र सरकार और मोदी जी, और केंद्र सरकार में तो उनके बगैर कुछ चलता नहीं है, तो वो इनिशिएटिव ले लेंगे, स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बन जाएगा उनको भी अपने टैक्स कम करने में। तो मैं इनको फिर दोबारा भी निवेदन करूँगा कि आप टैक्स कम करिए, स्टेट्स भी धीरे धीरे करेंगे, लोगों को राहत हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त भी हैं। अभिषेक जी, एक तो वैसे ही कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, मध्यम वर्ग वैसे ही सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है, लाखों लोगों की नौकरियां गई। उसमें आपको लगता है कि जिस तरह से 100 रुपये के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है, 80-90 रुपये के करीब डीजल पहुंच चुका है, तो सबसे ज़्यादा मार चाहे वो शहरी मध्यम वर्ग हो या किसान हो, उसके ऊपर? देखिए, 2013 में जब यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट के साथ, क्रूड ऑयल के साथ दिल्ली में और देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोका था। जब रेट बढ़ते थे तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते थे, और जब रेट घटते थे तो उसका फ़ायदा भी दिल्ली और देश की जनता को होता था। आज दुख की बात यह है कि मात्र 100 रुपये के आसपास यूएस प्रति बैरल अपना जो आज का कच्चे तेल की कीमत है, परंतु इनका फ़ायदा केवल हम दो दिल्ली के केजरीवाल जी और मोदी जी और उनके दो अंबानी और अदानी बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। देश के अंदर जिस तरीके से भुखमरी फैल रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, और ये वही सरकार है जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहुत हुआ महंगाई पे मार, अब कहाँ गई मोदी सरकार। तो मुझे लगता है मोदी जी को देश के बारे में, उद्योगपतियों के बारे में नहीं, दिल्ली और देश की आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। और तुरंत जिस तरीके से कांग्रेस के समय एक्साइज ड्यूटी कम हुआ करती थी, जिस तरीके से 8 बारी इन्होंने अलग अलग समय पर ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं, उनको कम काट के इसका फ़ायदा आज देश की जनता को देना चाहिए। आपको लगता है कि खास तौर से अभी मैं ये देख रहा था कई जगहों पे गए, कांग्रेस पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है देश भर में और दिल्ली भर में तमाम जगहों पे, पेट्रोल पंप पे, हमने ये देखा कि आप लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का जो राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए वो भी नहीं है, और हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लाए। डॉक्टर साहब, आप पहले कहिए। तो ये कोई ये डेमोक्रेसी से चुने गए हैं, ये डिक्टेटरों की सरकार है। ये राइट है हम तोड़ फोड़ करें,
हमारे कार्यकर्ता कोई तोड़ फोड़ करें, बसें तोड़ फोड़ करें, कहीं और कुछ लॉ एंड ऑर्डर करें तो उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कानून कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। लेकिन कहीं खड़े होकर नारे लगा रहे हैं फिर पकड़ के ले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी को, ये तो मौत है इस मुल्क में। डेमोक्रेसी मोदी जी के ज़माने में हो ही नहीं सकती, उन्होंने प्रूव कर दिया और 24 में जनता उनको सबक सिखाएगी कि मोदी जी आपको हमने वोट दी थी तो हम आपकी वोट वापस भी ले सकते। किसान तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने बनवाया था, हम वो वोट वापस लेके आपको सबक सिखाएंगे। दिल्ली में भी वैट बहुत है, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी वैट बहुत है। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार को अपनी तरफ से तो राहत दे? देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने स्पेशल नियम पास करा, जिस नियम के द्वारा जो पहले कैपिंग थी वैट पे, वो केजरीवाल सरकार ने कैपिंग हटा दी। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? हर मोड़ पे केजरीवाल जी का हंसता हुआ चेहरा दिखता है होर्डिंग और पोस्टर पे। तो जो दिल्ली की महंगी, जो दिल्ली की कमाई का पैसा है, ये केवल और केवल केजरीवाल जी के प्रचार में जा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ तक कि शमशान घाटों पे अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, परंतु केजरीवाल जी को हर मोड़ पे अपनी होर्डिंग लगाने की जगह मिल जाती है। और ये वही केजरीवाल हैं जो 2012 में कहते थे कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मुझको दिल्ली की और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना आता है। आज कहाँ गए वो केजरीवाल जी? मुझे लगता है, और दुख की बात क्या कि ये देखिए, ये केजरीवाल सरकार की बस है जो दिल्ली के आम नागरिक को अरेस्ट कर रही है। एक जगह वो मोदी जी का विरोध करते हैं, परंतु जब इनके सामने कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पे आता है तो अपनी बसों के द्वारा केंद्र सरकार की पुलिस से कांग्रेस की पार्टी के वर्करों को अरेस्ट कराती है। ये सरकार की खोल है। डॉक्टर साहब, लेकिन यही चैलेंज अब आने वाले 2022 में होने वाला है, जब यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनौती देते हुए दिखेगी। वहाँ ये लोग मुद्दा बना रहे हैं भ्रष्टाचार का, महंगाई का। क्या कहेंगे? दिल्ली मॉडल बेचना चाह रहे हैं देखो मैं आपको वो दिल्ली मॉडल तो अभी हमारे साथी ने कितना सुंदर बोला। दिल्ली मॉडल अभी दिल्ली वालों ने देखा नहीं, इनके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए, इनका वो अच्छा प्रशासन कहाँ गए। यहाँ तो मेरे ख्याल जो सबसे खराब परफॉर्मेंस था कोरोना में सारे हिंदुस्तान में वो दिल्ली का रहा। और मुखिया कौन है? केजरीवाल जी। और सरकार किस पार्टी की? आम पार्टी की। ये आए तो सही, हमारे सवाल इनको तैयार हैं, ये भाषण देने आए। हम कहेंगे भैया साहब आप तो पहले जवाब दो, दिल्ली का आपने क्या हालत किया, पंजाब का क्या हालत सुधार दोगे? यहाँ कौन सा टैक्स आपने छोड़ दिया, यहाँ कौन सा राहत कर दिया? इनको हर साल 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, उस पर ये छालें लगाते हैं। तो इसलिए कोई केजरीवाल साहब का कुछ है नहीं है वहाँ। इनके लोग तो कांग्रेस अभी 3 तो पहले एक ज्वाइन किया था, 3 अभी ज्वाइन किए। अब आगे इनके पास एमएलए कितने बचने हैं कुछ पता नहीं है। इनका तो सारा वो बेड़ा ही टूट चुका है, हमारे से क्या लड़ाई करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है बिखराव की तरफ है और कांग्रेस को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा शौक देने वाले। राघव चड्डा जो वहाँ के सह प्रभारी हैं वो ये बात कह रहे हैं। राघव चड्डा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं, तो दिल्ली वाले उनके चक्कर में आके वोट डाल गए। पंजाब आए तो सही, अभी तो प्रेस में ही बोल रहे हैं। ऐसा है, पंजाब का आदमी सब बात समझता है। इनका जो बातें पहले ये 17 वाली 14 वाली इलेक्शन में करते थे कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सरकार की आपको गाड़ी नहीं लेना चाहिए, आपको फलाना नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ तो ये करते हैं। और इनके तो सारे एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? आपके भी प्रगट सिंह जिस तरह से सार्वजनिक रूप से अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एकदम मोर्चा खोल रखा है, उसको किस तरह से कहेंगे? आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विपक्ष को। ऐसा है, हमारे यहाँ तो देखो, हमारी जो कांग्रेस प्रधान हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, 3 लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी के सामने सब लोग पेश हुए, हम लोग भी पेश हुए, और हर आदमी ने अपना दुखड़ा और सुझाव दिया। कमेटी ने रिपोर्ट हमारे कांग्रेस प्रधान जी को दे दी है, तो प्रधान जी फैसला लेंगे कि पंजाब का किस तरह का फैसला लेना है। डिसिप्लिन नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी प्रगट सिंह बोले जा रहे हैं, कैप्टन के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। देखो, वैसे मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, पार्टी के मुद्दों पे, प्रेस पे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसका पोस्ट कोई भी हो। तो वो
हमारे अंदर बात होनी चाहिए, और जब अब हमारे अंदर बात चल रही है तो वहीं रुकना चाहिए। और कांग्रेस प्रधान जो हमारे सोनिया जी हैं, उनके फैसले का हम सब लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल अभिषेक जी, चलते चलते, आप चूंकि युवा हैं, दिल्ली मॉडल पंजाब में बिकेगा क्या? दिल्ली के लोग संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी के कामकाज से, और जो ये चाहते हैं कि इसी मॉडल को पंजाब के लोगों के सामने दोबारा रखें और इस बार जो है सत्ता तक पहुंचे? देखिए, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने शराब माफिया के खिलाफ प्रचार शुरू करा था पिछले विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली में आज से ही घर घर शराब बेचने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी को ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो शराब माफिया के साथ है, जिसका विरोध उन्होंने पंजाब में करा था, या दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ है। घर घर राशन केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे, परंतु घर घर शराब केजरीवाल जी पचा रहे हैं। तो पंजाब की जनता उनसे एक ही सवाल पूछेगी जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्या आप शराब वाला मॉडल दिल्ली का लेके आए हैं, या जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं की फेल होने की वजह से लाशें रोड पे थी, वो मॉडल लेके आए, प्रचार मॉडल लेके आए हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, राघव चड्ढा से, आपने जल बोर्ड को बेच दिया, हजारों करोड़ रुपए का कर्ज जल बोर्ड के ऊपर है। राघव चड्ढा को जल बोर्ड को संभालना चाहिए, वो पंजाब में बैठा है। केजरीवाल जी रोड पे नहीं दिखाई देते, प्रचार करो तो बोर्ड पे दिखाई देते। एक झूठा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली को बेच दिया, शराब माफिया के हाथ में बिक गया, आपको लगता है पंजाब के लोग उनको वोट देंगे? उनको विक्रम मजीठिया वाली अपनी स्पीच याद करनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगी थी उन्होंने, क्यों मांगी थी? और आज उन्हीं शराब माफिया की गोदी में जाके केजरीवाल बैठ गए हैं। शर्म आती है ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली की युवा पीढ़ी को शराब में डाल रहा है। धन्यवाद। बात शुरू हुई थी पेट्रोल डीजल की कीमत से, महंगाई से, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सियासत है तो इसका असर सियासी भी होगा ही। पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली और देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है आज पूरे दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन करती रहेगी, धरना देती रहेगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये सारे मुद्दे घूम फिर के फिर सियासत की तरफ मुड़ेंगे और पंजाब में चुनाव होना है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतरकलह है। प्रगट सिंह लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रहे हैं। इन सब के बीच इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल पंजाब में नहीं बिकेगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।